मेरे प्रिय आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं फिर संजय कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष को देंगे। तो मेरे प्रियो इस वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें ताकि आज का जो भी प्रभु आशीष आपको देने वाले हैं उस आशीष से आप वंचित न रह सकें। तो मेरे प्रियो मैं आप सबके बीच में कुछ वचनों को लेके आया हूँ, जिस वचन को आप प्रार्थना करने से पहले आप जब पढ़ेंगे और इन वचनों के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप आनंदित और खुश रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि शैतान हमेशा हम आपको परेशान करना और जीवन में अशांति लाना और हताशा और निराशा का जीवन लाना वो हमेशा है जो वो चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठें सबसे पहले आप इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें और उसके बाद आप अपने जीवन में देखें कि आप कैसे खुश रहते हैं, कैसे आपको जीवन में खुशी आती है, कैसे आप हताशा और निराशा से दूर रहते हैं, कैसे आपका जीवन में शांति और आनंद आते हुए आप देखेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबसे यही विनती और निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें ताकि आज का जो भी आपको आशीष आने वाला है उस आशीष से आप वंचित न रह सकें। चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं वचन होशे 6 के अध्याय के 1 और 2 आयत में देखते हैं। वचन कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि आप हताशा और निराशा का जीवन जिए, आप बेचैनी और अशांति का जीवन जिए। बशर्ते मेरे प्रियो हम आप परमेश्वर से दूर रहने के कारण हमारे जीवन में अशांति आता है। जैसा कि वचन कहता है, चलो हम यहोवा की ओर चले। जब हम आप प्रभु की ओर जाएंगे, उनके शरण में बैठेंगे, तो वो है जो क्या करेगा, वही है जो आपको है जो चंगा करेगा, वही आपको घावों पर पट्टी बांधेगा और वही है जो आपको जिलाएगा और वही है जो फिर से आपको खड़ा करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको लग रहा होगा कि मैं बेड पकड़ रखा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु के पास आएं, वो ही है जो आपको घाव पे पट्टी बांधेगा और वही आपको खड़ा करेगा। चलते हैं अगले वचन की ओर। भजन संहिता 29 के 11 आयत में कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपको बल देगा और परमेश्वर ही है जो आपको आशीष देगा। अगर आपके बल की घटी है तो आप परमेश्वर के शरण में बैठें, आप परमेश्वर के पास इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। पिता, आपने बल देने के लिए कहा है, आप हमें बल दीजिए। पिता, आपने शांति और आशीष देने के लिए कहा है, आप हमें शांति और आशीष दीजिए। मेरे प्रियो, वो पिता जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने बल और आशीष देने के लिए ही हम आपको बुलाया है। जैसा कि अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 103 के 3 और 4 आयत में और 5 आयत में हम पाते हैं, कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हैं जो आपके जितने भी अधर्म है, पाप है, सबको क्षमा करने वाला है। दुनिया में कोई और है जो पाप को क्षमा नहीं कर सकता है, और वही है जो सब रोगों को चंगा करेगा। कोई और संसार में नहीं है जो चंगा कर सकता है। जैसा कि डॉक्टर भी जब हार जाते हैं तो कहते हैं, जाइए ऊपर वाला से दुआ कीजिए, वही है जो इच्छा उनकी होगा तो आप बच पाएंगे और चंगाई पाएंगे। मेरे प्रियो, 4 पद में कहता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वही है जो मरने से भी बचाता है। कभी कभी ऐसा होता है
कि आप रास्ता में चल रहे हैं और अचानक ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा कोई बात हो जाता है जिससे आप कहते हैं कि मैं तो अभी अभी मरने से बचा हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जो बचाता है, वो प्राणों को है जो सुरक्षा करता है। और वही है जो कभी कभी आपको जब उनके अधीन में और उनके इच्छा में चलते हैं, जब प्रार्थना कर करके और हमेशा उनके साथ चलते हैं, तो वही आपको सिर पर है जो मुकुट भी बांधता है। कभी कभी आपको है जो कहीं कहीं जाइएगा तो आपको है जो मान आदर भी होता है और आपको है जो प्रतिष्ठा और प्रशंसा भी होता है, वो परमेश्वर ही आपको कराता है। 5वां वचन कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर पिता ही है जो आपको चिकनी चुपड़ी हर एक उत्तम पदार्थों को वो है जो खाने देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भाई बहन को देखेंगे कि डॉक्टर खाने के लिए मना कर देता है कि आप मिठाई नहीं खा सकते हैं, तो आप ये नहीं खा सकते हैं, तो आप वो नहीं खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ही है जो सारे चीज़ों को, रोगों को जब चंगा करता है, सारी बीमारी को दूर करता है, तो आप सब कुछ खा सकते हैं और उत्तम से उत्तम पदार्थों को आपको खिला के तृप्त करता है। और जवानी जो होता है उकाब की नाई है जे हो जाता है। अगले वचन की ओर चलते हैं। निर्गमन 23:25 में कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और ये सारे आशीष कब आते हैं? जब परमेश्वर के आप अधीन होते हैं और जब परमेश्वर पिता की उपासना करते हैं और उनके चरणों में बैठ के उनके वचनों को पढ़ करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो मेरे प्रियो वो आपको अन्न जल सब कुछ में है जब वो आशीष देता है। और वो कहता है कि तुम्हारे बीच में से हर एक रोगों को मैं दूर करूँगा। जैसा कि यशाया 40:29 आयत में कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और जो व्यक्ति अपने आप को थके हुए निर्बल महसूस होते हैं, वो अपने आप को है जे दबे हुए महसूस होते हैं, उसको परमेश्वर पिता है जे बल देता है और शक्तिहीन को है जे सामर्थ देता है, ताकि आप हर एक कामों को कर सके। जैसा कि मेरे प्रियो अंतिम वचन मैं आप सबके बीच में देना चाहता हूँ। फिलिपियों 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे प्रियो परमेश्वर सामर्थ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देते हैं, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रभु में बने रहें, आप उनकी उपासना करें और उनके बीच में बैठें और इन वचनों को आप पढ़ें और प्रार्थना करें। आपके बीच में से जितने भी दुख होगा, तकलीफ होगा, जीवन में अशांति होगा, सबको है जे प्रभु है जे बल देता है, वो सामर्थ देता है, ताकि वो सारे बीमारी है जे दूर हो जाए। और जब क्योंकि फिलिपियों के 4:13 में कहता है कि वह मुझे सामर्थ देता है, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और आप मेरे प्रियो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरे प्रियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।